हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इंडियन ब्लॉगर पूजा सिंह, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैंने नाइट में स्टार्ट किया है। खाना पीना सब हो चुका है मेरा, जो रात में डिनर था वो हो गया है और बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है। मैंने सोचा चलो आप लोगों से आज कर लेती हूँ थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी बातें और बता देती हूँ कि करवा चौथ पे मैंने कैसे क्या किया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी करवा चौथ वाले दिन और काफ़ी ऐसे ही रहा बस मेरा। मैंने कुछ नहीं ढंग से कर पाया और बस ऐसे ही इस बार मतलब मैं अपने मन से अच्छे से कुछ नहीं कर पाई, नहीं मना पाई अच्छे से। बस समझ लो कि जो थोड़ा बहुत होता है ज़रूरी वही हो पाया, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाई। जैसे होता है ना, जब अपने आप से खुद से आदमी करता है तो अच्छे से करता है, और जब दूसरों के से कराया जाता है तो फिर दूसरे के हिसाब से हो जाता है। तो बस इस बार बस मेरा ऐसे ही रहा, हल्का फुल्का मामला। तबीयत ठीक ना होने की वजह से अच्छे से नहीं हो पाया है एकदम जैसे होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की कृपा वैसे ही होता है। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, केवल एक लिपस्टिक अच्छी लगी थी, दिखाऊंगी आपको। वो शेड वो मेरे पास नहीं थी तो मुझे ठीक लगी तो मैंने वो ले ली। फालसा से कलर में है, एकदम डार्क में, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। रेड में, ऑरेंज में, पिंक में तो है ऑलरेडी, लेकिन वो वाला कलर नहीं था तो ठीक लगा तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। क्योंकि त्यौहार पे क्या होता है कि दुकान वगैरह पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए कलर शेड्स मिल जाते हैं, क्योंकि त्यौहार पे वो लोग मतलब स्पेशली लेके आते हैं। तो ठीक लगा तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अच्छी है। और हाँ, क्या कहते हैं, एक लाइनर वगैरह लिया था, लिप लाइनर एक लिया था, आई लाइनर और स्क्लैचर अच्छा लगा था एक, वैसे था स्ट्रेचेबल सा था, बहुत अच्छा, तो वो ले लिया था। बस ये भी थी दो चार चीज़, और कुछ नहीं लिया। चूड़ियाँ वगैरह साड़ी सब वही हो रखी हुई थी पुरानी, और वही डाल ली थी जो मैंने अपने देवर की शादी में खरीदी थी, वही डाल ली थी, क्योंकि वो भी एक दो बार ही पहनी है, नई सी है। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने हालांकि कहा था कि चलो साड़ी ले लो, कुछ ले लो, जो कुछ लेना हो, मेकअप का सामान ले लो, ये तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, या फिर पैसे ले लो। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और सब कुछ है मेरे पास। फालतू में पैसे वेस्ट करो, वो पैसे बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएंगे, क्योंकि ये भी बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, तो अब देखना है जाके इनका स्कूल, और इनके समय फ़ीस वगैरह सब करना ही है, तो इतना खर्चा पहले से ही है। तो मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मतलब हर त्यौहार पे बहुत सारा खर्च करें, तो तभी लगेगा कि हाँ जी हाँ करवा चौथ का त्यौहार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सच्चे मन से व्रत रह लो, वही सबसे बड़ा त्यौहार है। और हाँ, मैंने जो पूजा के लिए होता है माँ का जो होता है श्रृंगार, 16 श्रृंगार, वो मैंने पूरा 16 श्रृंगार लिया था। सब चीज़ ली थी मैंने उसमें, सिंदूर से लेके बिछुए तक, तो सब चीज़ ली थी। और वो 16 श्रृंगार मैंने मेंस दिया है। और पहले मैं देती थी अपनी सासू माँ को, या तो बड़ी सासू माँ को या छोटी वाली को, मतलब ताई जी को या फिर मम्मी को। और ताई जी तो वहाँ पे हैं, है नहीं यहाँ पे इस बार, मतलब पिछली बार भी मैंने यहीं पे किया था, 2-3 बार से शायद मैं यहीं पे कर रही हूँ कानपुर में। वैसे जब वहाँ पे करती थी तो उनको दे देती थी बायना वगैरह। और अब मम्मी पापा नहीं रहे, तो पिछले 2 बार से मम्मी को नहीं दे पा रहे, क्योंकि पापा नहीं है तो फिर वो चीज़ उनकी यूज़ की तो नहीं रही ना, इसलिए नहीं दे सकते। ये बात भी बहुत बेकार लगती है मन में सोच के कि ऐसा क्यों हो गया। काश पापा होते अभी भी हम लोगों के साथ, तो अलग ही बात होती, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। और हाँ, मेरी सासू माँ को काफ़ी शौक़ भी था श्रृंगार करने का, और वो अच्छी भी लगती थी, जब सज धज के तैयार होकर खड़ी होती थी तो बहुत अच्छी लगा करती थी। हम लोगों को भी फीका कर दिया करती थी वो, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो जो उनको मंजूर था वो हो गया, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं दिया। और फिर पूजा पाठ का क्या था कि हमारे घर में बस ऐसे ही चल रहा है थोड़ा, तो हमने हल्का रखा, क्योंकि मेरी जो देवरानी है मुझसे छोटी वाली, उनकी बेटी हुई है, तो
सोबर का था, तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का। और मेरी भी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मेरा घर में जो खाना वाना बना था वो भी मेरे हस्बैंड ने सब बनाया था, उन्होंने ही करवाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं करने लायक ही नहीं थी, तो बस उन्होंने ही कराया था। तो इसीलिए त्यौहार फीका सा रहा मेरा इस बार का। हाँ, हालांकि मैं शाम को ऐसे 7 बजे करीब रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के श्रृंगार करके और ऊपर जाके इनको मतलब जो हस्बैंड की होती है ना वो कर लिया था, तिलक वगैरह कर दिया था, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया था। चंद्रमा की पूजा भी नहीं करी और ना नीचे कर पाई हूँ मैं। कथा भी मैंने उन लोगों ने सुना दी, तो मैंने बाहर बैठ के सुन ली थी, मंदिर से बाहर बैठ के सुन ली थी। तो बस ऐसे ही रहा इस बार मेरा। और आप लोग बताना आपका कैसा रहा, बढ़िया रहा कि नहीं। वैसे तो सब अच्छा था, लेकिन बस यही है कि जब खुद से पूजा ना कर पाओ तो लगता ही नहीं है कि जैसे हमने पूजा वूजा की है ना, ऐसा होता है ना। बताना आप लोग कमेंट में, और आप लोगों ने कैसे बनाया, क्या खरीदारी की, क्या क्या किया, आप लोग भी शेयर करना मेरे से, कमेंट में बताना। और उस दिन हमने जो बनाया था वो मैंने आपको बताया ही था। और पता है कहीं कहीं पे क्या हुआ था, ये भी शुक्र है कि हमें चंद्रमा के दर्शन हो गए। कहीं कहीं पे तो पता है बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो लोग ना दर्शन ही नहीं कर पाए, उनके यहाँ भी चंद्रमा ही नहीं निकले, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, बादल भी थे और बारिश भी थी। तो कहीं कहीं पे क्या, मेरे मायके में मेरा भाई है ना जो मुझसे छोटा वाला, उसका फ़ोन आया, बोला दीदी आपके यहाँ मतलब चंद्रमा निकले हैं। मैंने कहा हाँ हाँ खूब अच्छे से निकले एकदम गोल गोल। तो कह रहा कि दीदी हमारे यहाँ तो निकले नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, कह रहा हाँ यहाँ पे तो शाम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और चाचा वगैरह जो भी चाची उनकी बेटी सब आए थे, कह रहा सब बारिश में भीगते हुए आए थे और बारिश में भीगते हुए गए हैं। तो मेरे मायके में क्या होता है कि करवा चौथ पे और होली अष्टमी पे मेरे चाची हैं जो बीच वाली, वो भी आती हैं, रमा चाची, और उनके बच्चे भी आते हैं, और जो छोटे वाले चाचा हैं सतपाल चाचा वो भी आते हैं, बायना चाचा बायना देने भी आते हैं। जो मेरी छोटी वाली चाची है वो निकालती हैं, मेरी मम्मी को देती हैं, क्योंकि हमारी दादी तो है नहीं शुरू से, तो वो लोग मम्मी को ही देती हैं अपनी बिछाने को, तो वो देने आते हैं। और मम्मी की सास नहीं थी मेरी, और नंदे जो थी मेरी बुआ वगैरह वो बहुत दूर है, सहारनपुर से मैनपुरी बहुत दूर है, तो आना जाना नहीं हो पाता था इतना ज़्यादा। कभी शादी ब्याह में आ पाती थी, या फिर छोटे छोटे जब बच्चे हुए तब आई हैं, मतलब मेन फंक्शन में आ पाती थी, वैसे नहीं आ पाती थी। मम्मी भी हमारी मेन में ही जा पाती हैं, उधर गांव साइड में नहीं जा पाती ज़्यादा, क्योंकि दूर बहुत ज़्यादा है, कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हाँ ये है कि मेरी मम्मी क्या करती थी, मतलब शुरू से मम्मी ने अपने जो छोटे वाले देवर हैं उनको दिया, बायना निकाल के दे देते हैं नंदों को, देवर को या जेठानी को, सास को। तो मम्मी ने हमेशा अपने छोटे वाले जो मेरे चाचा हैं देवर उनको ही दिया, तो मम्मी उनको देती हैं, और जो चाची हैं वो मम्मी को देती हैं, दूसरी वाली चाची जो हैं वो भी मम्मी को देती हैं। और तो ऐसे होता है, तो सब लोग परिवार इकट्ठा हो जाता है, जब त्यौहार होता है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि सब लोग आ जाते हैं, इस बहाने से मिलना जुलना हो जाता है। मच्छर काट रहा है मेरे को, दिख रहा है ना आपको, इतना दुष्ट मच्छर है, देखो काटे पड़ा है, उड़ गया है। तो अच्छा लगता है, हम लोग थे तब भी अच्छा लगता था, सब लोग आते थे, मतलब बातें जाते होती थी, सब चाय बहुत अच्छा लगता था। मैं तो बहुत दिन से उन त्योहारों पर नहीं, पता नहीं कब से नहीं जा पाई, मुझे याद नहीं है। तो फिर और जो मेरी बहन है ना वो वहाँ पे है गाज़ियाबाद में, पहले दिल्ली में रहती थी, शादी तो उसकी दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन वो थोड़ा छोटा था घर, तो उन लोगों ने क्या किया उसको सेल कर दिया, और अब नया उन्होंने प्लॉट ले लिया है बड़ा, और उसमें वो मकान बनवाएंगे अपना। तो फ़िलहाल वो वहीं पे रह रहे हैं गाज़ियाबाद में, रेंट पे रह रहे हैं फ़िलहाल। तो पूरा मतलब उन्होंने न्यू एकदम बना था वहाँ पे घर, तो उन्होंने वो पूरा ले लिया है, उसमें और कोई नहीं रहता है, वो लोग रहते हैं, और काफ़ी अच्छा है, वो भी नया घर है, अच्छा बना हुआ है। तो वहीं पे उन्होंने पास में अच्छा सा प्लॉट ले लिया है, तो उसमें बनेगा उनका घर। और मैं यही कामना करती हूँ प्रभु से जल्दी जल्दी सुंदर सा भाई उनके सपनों का जो
महल है, घर है, वो बन जाए और वो अपने घर में शिफ्ट हो जाए जल्दी से। तो वहाँ पे भी बारिश हो रही थी, मेरठ में, गाज़ियाबाद में, सहारनपुर में, उधर सब में बारिश हुई है, नोएडा वगैरह, दिल्ली में। तो वहाँ भी चंद्रमा नहीं निकला था। तो फिर मैंने मेरे भाई को पहले फ़ोटो खींच के भेजा, उसके बाद फिर उसने वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल पे मैंने ऊपर जाके फिर से उसको चंद्रमा दिखाया वीडियो कॉल पे। और फिर मेरी मम्मी ने और मेरी जो भाभी है, हालांकि वो मुझसे छोटा है, 4 साल छोटा है, लेकिन भाई की जो वाइफ है वो तो उसको भोजा ही कहलाएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो मेरी सृष्टि ने और मम्मी ने दोनों ने वीडियो कॉल पे ही चांद देखा, उसके दर्शन किए और बस अर्घ दे दिया। मतलब ऐसे देख के और उसको देख के अर्घ दे दिया। फिर कहाँ तक बैठे रहते, क्योंकि 9 बज चुके थे, वो वेट कर रहे थे, 9 बज गए थे। तो नहीं, बारिश में तो मम्मी कह रही कि पूरी रात अगर बारिश होती रही तो पूरी रात चंद्रमा तो निकलेगा ही नहीं, तो हम कब तक बैठे रहेंगे। तो उन्होंने अर्घ दे के फिर नीचे जाके अपना व्रत खोल लिया था, पूजा वूजा कर ली थी। तो कुछ जगह तो ऐसा रहा है हाल। मेरी बहन ने भी फ़ोटो देख के और वही देख के फ़ोन पे कह तो रही थी, अब तो सारे काम ही ऑनलाइन होने लगे। देखो अब तो चंद्रमा भी ऑनलाइन दिखने लगा। अब की बार तो वो भी मतलब ऐसे नहीं दिखे, उनको भी ऑनलाइन दर्शन करने को मिले हैं। मैंने कहा हाँ, ऑनलाइन का ज़माना है भाई, क्या करा जाए। तो बस ऐसे हुआ है इस बार करवा चौथ में। कुछ जगह पे स्पेशल कभी, जबकि करवा चौथ पे कभी बारिश होती। हाँ, एक बार मुझे याद है, हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, याद है इतना तो, और मम्मी व्रत थी, तब भी एक बार ऐसी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बादल हुए थे। तो हमारी मम्मी रात को, सब मोहल्ले की औरतों ने व्रत खोल लिया था, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो कॉल वगैरह ये सब का ज़माना कहाँ था, कहाँ लोगों के पास इतना ज़्यादा फ़ोन वोन थे। और बेटा मत करो ये प्यार। तो क्या हो रहा था कि हम बैठी रही, कहीं जाके जब बारिश बंद हुई और हवा चली, थोड़े थोड़े बादल हटे, तब हल्का सा चंद्रमा दिखा रात के 11 या 11:30 बजे। तब मेरी मम्मी ने अर्घ दिया और तब मेरी मम्मी ने व्रत खोला। उन्होंने व्रत नहीं खोला, वो बैठी रही इंतज़ार में, लेकिन हाँ, उनका इंतज़ार जो था वो पूरा हुआ। तभी उन्होंने व्रत खोला था जब चंद्रमा दिख गए थे रात के 11:30 बजे। लेकिन मेरी मम्मी पक्की रही, उन्होंने तब तक व्रत नहीं खोला, तो नहीं खोला, उनको दर्शन देने ही पड़े थे। तो हाँ, याद है कि जब से मैं हुई हूँ समझदार, तब से अब तक ऐसा 2 बार हुआ है। इस बार बारिश सुनी है और इससे एक बार मम्मी, जब मैं बता रही हूँ ना तब की बात है, तब सुनी थी। हाँ, लेकिन मेरे लिए मैंने हो गए शायद, मेरी शादी को 13-14 साल हो चुके हैं। 2007 में हुई थी, अब आप लगा लेना 7, 10, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ, तो 14वां साल चल रहा है। तो मेरी लाइफ में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हुई हो मुझे चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। हर बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, इस बार भी अच्छे से दर्शन हुए हैं। हर जगह बारिश थी, लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से निकले थे चंद्रमा। आप लोग बताना कि आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, आपने दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किए, कैसे किए। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसे कैसे मनाया, क्या क्या गिफ्ट मिला किस किस को। और हाँ, मैंने बिछुए चेंज किए थे, मैं नए लेके आई थी बिछुए। तो वो क्योंकि मेरा जो बिछुआ था ना वो पुराने हो गए थे काफ़ी, और घिस गई थी उसकी जो डंडी वो होती है ना साइड में, वो घिस गई थी। तो मैंने चेंज कर दी है, इस बार बदल दी है। मैंने कहा त्यौहार है तो इस बहाने से बदल लेती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बताना कमेंट करके प्यारे प्यारे कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा। और जो न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकें। तो सब अच्छी तरह बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।